देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। 135 दिन बाद राहुल गांधी संसद भवन में। आपको बता दें कि अब तक के इतिहास में गांधी परिवार में राहुल गांधी को करीब 135 दिनों तक संसद से बाहर रहना पड़ा और अब संसद भवन में एंट्री होने के साथ ही इंडिया यात्रा पर जो बोले, इस पर संसद के बाहर यानी दिल्ली में जनता ने क्या बोला, अब जनता भी बोलती है। राहुल गांधी ने भारत माता को विभाजित कर दिया। राहुल गांधी ने इंडिया को डॉट लगाकर कई भागों में विभाजित कर दिया और इसी बात पर जब जनता से बात की तो देखिए जनता का क्या है कहना। अभी बीजेपी मजबूत होती चली जाएगी। हम सिर्फ राहुल जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि राहुल जी ने ये जो टीम बनाई है I.N.I.I.A, ये इंडिया के नाम को तोड़ा है और देश कब तोड़ा? राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है अपना, तो सारे स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हो, किस नज़र से देख रहे हो आप? राहुल जी बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे नेता जो है कांग्रेस के, और बहुत अच्छा किया उन्होंने जो संसद में आ गए हो। अभी बीजेपी मजबूत होती चली जाएगी। हम सिर्फ राहुल जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि राहुल जी ने ये जो टीम बनाई है I.N.I.I.A, ये इंडिया के नाम को तोड़ा है और देश कब तोड़ने वाले हैं? नाम तो तोड़ दिया उन्होंने, अब हमारे देश को कब तोड़ेंगे वो? उन्होंने तो देश को जोड़ने का काम किया है। ये तोड़ा है, नाम तोड़ दिया उन्होंने, अब देश तोड़ने वाले हैं भविष्य में। और ये क्वेश्चन बीजेपी को पूछना चाहिए, मुझे पूछना पड़ रहा है कि अभी तो नाम तोड़ा है, देश कब तोड़ेंगे वो? देश उन्होंने ही तोड़ा था। सबसे पहले पाकिस्तान जब बना था कांग्रेस के राज में ही बना था, बीजेपी का नामो निशान नहीं हुआ करता था उस टाइम। ये बात जाके कांग्रेसियों से और राहुल गांधी जी से पूछी जानी चाहिए। नहीं, इसमें ये कैसे कह दिया हमें डॉट लगाने से पूरा इंडिया टूट गया? डॉट कब लगाया जाता है किसी शब्द के बीच में? जब उस शब्द को वहाँ विराम करना होता है। उस शब्द को विराम करने का मतलब उस शब्द को अलग कर दिया आपने, इंडिया के आपने टुकड़े कर दिए। ऐसे तो पहले भी NDA नहीं, NDA का मतलब इंडिया नहीं है सर, आपने इंडिया को तोड़ा है। आप गलत मायने लगा रहे हैं। नहीं, हम सही मायने लगा रहे हैं, एकदम हमारे मायने गलत नहीं है। आपका क्या कहना है इस मामले में? हम क्या को बोलते हैं, अब तो मोदी वाले बोलेंगे हैं? मोदी वाले बोलेंगे 700 सीटें आ रही हैं MP में, 380 सीटें आएंगी और कांग्रेस वाले भागेंगे। नहीं जी, हमने तो कुछ बोलना ही नहीं, नाम कांग्रेसी है ना बोल। ऐसे संसद से भागते हैं, ऐसे यहाँ से भाग रहे हो, ये कौन सी बात हुई आपकी? आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप अपना मत रखिए। हम आपके मत का अगर विरोध करते हैं तो गलत है। आप मत तो रखो, अपना भाग क्यों रहे हो? ये देखिए, ये ऐसे मोदी जी आएंगे, बस मोदी ही PM बनेंगे। अभी इन्होंने इंडिया के नाम को तोड़ा है, आने वाले वक्त में ये इंडिया को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए कोई भी आम आदमी इन्हें वोट नहीं देगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी एकदम कैसे डिसाइड मैं आम आदमी हूँ ना, मैं बीजेपी का नेता थोड़ी। आज जो राहुल जी ने बोला, बयान दिया, उसके ऊपर कैसे उन्होंने तो अच्छा बोला है। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अभी मैं आया, मैंने अपने मन की बात जो मेरी अपनी बीती है, बिना उसके अपने मन से बता रहा हूँ मैं, कि मैंने जो फील किया रास्ते में चलते चलते, कितने लोग मुझे मिले, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया, लद्दाख तक भी पहुंचे, बर्फीले एरिया में भी गए, तो उन्होंने तो अपनी पूरी बात रखी ना, और जनता को जोड़ने की बात बताई। बोलने के लिए जो मौका दिया गया था वो उनकी यात्रा के बारे में नहीं दिया गया था। उन्हें जिस के उपलक्ष्य में बोलना था वो तो उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने अपने पूरे समय वो बोल नहीं पाए, वो देश के लिए क्या करेंगे? जिन्हें जो समय दिया गया उस समय तक वो नहीं बोल पाए। आप उसे अपना नेता बनाना चाह रहे हैं। राहुल जी ने ही इंडिया के नाम को तोड़ के बताया था। आपकी नज़र में कौन है सही नेता विपक्ष में? सिर्फ मोदी। विपक्ष में तो कोई नेता ही नहीं है। बताओ कौन नेता है? ममता बनर्जी है, वो चोर है। केजरीवाल है, वो इन सबका गुरु है, वो सबसे बड़ा चोर है। राहुल गांधी तो और सबसे बड़ा चोर है। तो आपको क्या लगता है भाई, इसका मतलब विपक्ष खत्म होना चाहिए? विपक्ष खत्म है, होना नहीं चाहिए। विपक्ष तो होना चाहिए। विपक्ष नहीं होगा तो सरकार काम नहीं करेगी। विपक्ष है ही नहीं है यहाँ। कांग्रेस में एक से एक बड़े नेता हैं, लेकिन राहुल जी उन्हें आगे आने नहीं देते। जैसे बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं, पुराने बुजुर्ग नेता बैठे हुए हैं हमारे। तो वो क्या करेंगे? बुढ़ों की कोई गिनती थोड़ी है। क्यों बुढ़ों की गिनती है? बुढ़े तो भाग रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे बुढ़े को तो तुम जाओ मोदी के पास में, थोड़े बहुत दिन उसके जिंदगी कर रहे हैं, तो उसके पास जाओ। मोदी जो जिएंगे 100 साल। अरे 100 साल जाओ, 100 साल जिएंगे, योगा करते हैं वो। 100 साल जिएंगे। कितने साल जिएंगे आप बताइए? काय भी जिएंगे? इनके बारे में पूछिए, ये बताएंगे जिसके साथ हैं। आपको क्या लगता है ये
योगी जी को, मोदी जी के लिए जो आएंगे उनके लिए 2024 में, या राहुल जी? फिलहाल तो अभी मोदी जी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। किसी को उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है कि कोई उसके ऊपर भरोसा करे। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। नहीं, किस बात है? एक तो होता है आम आदमी की जो देश के अंदर तरक्की के लिए या एक बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई के लिए, और एक होता है देश सुरक्षा के लिए। आप किस पे उनको लाना चाहते हो? सुरक्षा से लेकर के देश के उन्नति तक, चाहे जिस मामले में भी देखा जाए, मोदी जी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन आज की तारीख में महंगाई बहुत जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर क्या कहोगे? एक अलग चीज़ है। महंगाई की जगह, महंगाई के कोई जरूरी नहीं कि मोदी जी की वजह से महंगाई हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आप बारीकी से जाएंगे, एक एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें निकली। जैसे कुछ बताइए एक। ऐसे तो सर अभी कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन आएंगे मोदी जी बिल्कुल 100%। 100%। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत शर्मा। रंजीत शर्मा। कोर्ट में ही लोग मिलेंगे, क्योंकि राहुल जी इंडिया को तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। वो सिर्फ जोड़ने का बहाना कर रहे हैं। अच्छा चलिए, वो आप मणिपुर चिल्ला रहे हैं। कोई भी बंगाल में नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? राजस्थान में नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? एक छोटी सी बच्ची को रेप करके जला दिया गया, उसके बाप ने उस आग में कूद के आत्महत्या करने की कोशिश करी। क्या वहाँ विपक्ष नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा जी? क्या उसकी जिंदगी की वैल्यू नहीं है? या जहाँ बीजेपी सरकार की वैल्यू है वहीं इस विषय पर हम आगे भी इसी तरह चर्चा करते रहेंगे और आपको जनता की सोच और विचार दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहें अंत तक 24/7।